कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। सबसे पहले इस चैप्टर में जितने भी सूत्र हैं वो आपके सामने रखता हूं, जिससे आप इस चैप्टर की सवालें लगा सको। बड़ी अजीबोगरीब बात है, हमारे बीच दीपिका जी हैं। दीपिका बेटा, इस चैप्टर में केवल 2 ही सूत्र हैं। पूरे चैप्टर में सवालें 60-70 मिलेंगी, लेकिन सूत्र कितने हैं? तो पहला सूत्र जानिए और सुनिए कापी पेन बंद करके। कि पहला सूत्र है चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने का। पहला सूत्र आपको जानना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और दूसरा सूत्र है चुंबकीय बल ज्ञात करना। बस 2 ही सूत्र है। तो निधि शुक्ला जी का सूत्र है बेटा 2, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय बल का। तो चलिए बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल इसके मस्ट है, एग्जाम में आते हैं, हर साल आते हैं। 3 न्यूमेरिकल तो पक्का फिक्स है, हर साल ये तीनों आ जाएंगे। तो कंटिन्यूअस आते हैं। प्रयास ये रहे कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आए। पहला लेसन वीआईपी लेसन है ये चुंबकत्व का, उसके बाद के लेसन छोटे छोटे हैं। धारावाही चल कुंडल धारामापी है एक लेसन चुंबकत्व है, एक लेसन विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। फर्स्ट पेपर खत्म होने वाला है, तो ध्यान दीजिए इस पर। तो ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले सूत्र क्या बताए निधि शुक्ला जी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र हैं। पहला सूत्र इसका है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा सूत्र किसका है? चुंबकीय बल का, बल निकालने का। 2 ही सूत्र है पूरे चैप्टर 1। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मगर अलग अलग डिजाइन के लिए अलग अलग है। अब आप समझिएगा, जो चैप्टर में हेडिंग्स पढ़ाए हैं वो सब आपको यूज में आएंगी। यहाँ सबसे पहले हमारे बीच सुमित पाल जी घूर कर देखते हुए, धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहला टॉपिक है। और धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपान r²। यह सूत्र है, इसमें ध्यान दीजिए और इसको जानने का प्रयास करिए। जहां μ0 का मान 4 पाई × 10⁻⁻7 और μ0/4 पाई का मान 10⁻⁻7। आप सभी लोग बेटा जितने पढ़ोगे, जितने मेहनत करोगे, अपने आप को जितने तपाओगे पढ़ाई में, उतने चमकोगे, उतने निखरोगे। ठीक है? और कोई तरीका नहीं है निखरने का या ग्लूम करने का या जो है सुंदर दिखने का। जितने माजोगे खुद को पढ़ाई में, जितने ज़्यादा मेहनत करोगे, उतने निखरोगे। क्यों? क्योंकि बेटा अच्छे नंबर पा जाओगे, अच्छी जगह पहुंचोगे, अच्छी नौकरी पाओगे, आपकी अपनी लाइफ क्लियर हो गई और जो है आपके परिवार की भी लाइफ क्लियर हो गई, और आप पूरे ज़िले में नाम रोशन करोगे। वो निखरना होता है। अभी कोई श्रुति शर्मा एक लड़की थी, इस बार तो लड़कियों ने ही IAS जो परीक्षा होती है दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा, लगातार 7 सीट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां 7 स्थानों तक लड़कियों का ही नाम रहा है। इसका मतलब लड़कियां वास्तव में पढ़ रही हैं। पहला स्थान भी, दूसरा स्थान भी, तीसरा, 7 स्थान के बाद लड़कों का नंबर था।
तो लड़कियां 7 स्थान आगे थी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां तो अलग है। तो इसका तो कुछ मेहनत पढ़ाई की तरफ, आपकी सौंदर्य सामग्री, आपकी किताबें होनी चाहिए, आपकी कापियां, आप उस पर आपकी सोचो कि आज हम 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, हम कल 4 बजे उठ के तैयार करें, तो ये चैप्टर तैयार है, कल से 3 बजे उठा, ये करो, इसमें आगे बढ़ो, इसमें जो है विकास करो, ये बेस्ट होता है। और कोई क्षेत्र मतलब कि इसका अगर आप किसी और क्षेत्र में आप इन्वॉल्व हो, इसका मतलब आप मूर्ख हो, अभी आप समाज के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाए। आज का आवश्यकता पढ़ाई है, आज के समय की डिमांड पढ़ाई है केवल, और कुछ नहीं। जितने पढ़ोगे उतने हाईलाइट होगे, उतने आपका स्तर बनेगा और उतने आपकी लाइफ फ्यूचर सब कुछ बनेगा, तो महफिल हो जाया करके। धारावाही अल्पांश, फिर उसके बाद सीधा धारावाही चालक तार, सभी लोग ध्यान देते रहिएगा, सीधा धारावाही चालक तार याद भी आता रहेगा क्योंकि ये सब सूत्रों का दर्शन आप डेरिवेशन के रूप में किए हुए हैं। B इक्वल हमें देखिए याद रहता है, तो आपको क्यों नहीं याद रहता है, इसका मतलब आप लोग नहीं पढ़ते हैं। μ0/2 पाई I अपान R या B बराबर μ0/2 पाई NI/R, ये फार्मूला है धारावाही सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। ऐसे ही नितिन शुक्ला वृत्ताकार धारावाही कुंडली, देखो बच्चों सभी पढ़ाए हुए हैं, धारावाही वृत्ताकार कुंडली। मैं इसके न्यूमेरिकल बहुत झकास स्टाइल में और बहुत सरल करके बताऊंगा, लेकिन जब आप टाइम देंगे इस पर तब निखरेंगे और चमकेंगे। तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता या तीव्रता, तो अंजलि जी यहाँ ध्यान दीजिएगा, B बराबर μ0 NI/2R, यही बताए हुए हैं, जहां n फेरों की संख्या है, ठीक है। तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0 NI/2R ये था। और ये सब सूत्र याद रखोगे तभी आएगा, सवाल क्लियर भी होगी। धारावाही परिनालिका, बोलो नहीं समझो, धारावाही परिनालिका, तो धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0 NI, जहां n बराबर n/n, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ऐसे ही धारावाही टोरायड, धारावाही टोरायड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0 N/I, सेम था, जहां n बराबर n/n। भाई सुमित के पाल जी, ये पहला सूत्र आपके सम्मुख जो लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड है। आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इन सूत्रों को जान करके ही निकाल सकते हो। सवाल में 2 तरह के क्वेश्चन है बेटा, एक टाइप का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब जिस डिजाइन के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहेगा ईश्वर का नाम लेकर वही वाला लगा देना, ठीक है। और दूसरा फार्मूला है चुंबकीय बल या लॉरेंज बल का, तो दूसरा है चुंबकीय बल। पूरा चैप्टर 2 पार्टों में है ही, माने चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और चुंबकीय बल है। और आपको बताना चाहूंगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के 2 नियम मैंने पढ़ा दिए। पहला नियम पढ़ाया बायो-सेवर्ट नियम और दूसरा पढ़ाया एम्पीयर पर कथे नियम। और आप याद करिए बायो-सेवर्ट नियम में आपको धारावाही अल्पांश, धारावाही सीधा चालक तार, धारावाही परिनालिका, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताया और 2 अनुप्रयोग भी पढ़ाया हूं। 2 अनुप्रयोग बायो-सेवर्ट के नियम का, एक था परिमित लंबाई वाले चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्ञात करना, और दूसरा था धारावाही वलय के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। माने बायो तथा सेवर्ट से रिलेटेड 6 हेडिंग थी। उसके बाद जैसे कि शुक्ला जी जान रहे एम्पीयर का परपथीय नियम पढ़ाया, तो एम्पीयर परपथीय नियम में सीधा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र नंबर 1, नंबर 2 था लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र 2, और तीसरा था धारावाही टोरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो 6 9 हेडिंग है,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। ये एक पार्ट चैप्टर का खत्म हुआ। दूसरा पार्ट है चुंबकीय बल या लॉरेंज बल। तो किसी गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय बल, धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय बल, और दो तार हो तब बल। तो ये कुल जो है इतनी इस चैप्टर में है। यहाँ पर देखिए जरा समृद्धि जी हाथ रखते हुए, पहला है गतिमान आवेश। कोई आवेश चाचा गति करते हो, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय बल। तो सूत्र है B बराबर क्यों F बराबर क्यों वे बे साइन थीटा। प्यारे बच्चों, ये फार्मूला है चुंबकीय बल निकालने का जब कोई आवेश गतिमान हो, गति करता हुआ हो, और उसके कारण जो है लॉरेंज बल या उस पर लगने वाला चुंबकीय बल बताना हो तो कैसे आएगा। और दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय बल, और दूसरा है सीधे धारावाही चालक तार। शिवांश बेटा न्यूमेरिकल को खूब अच्छे समझो। IBL साइन थीटा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर सवाल जरूर आती है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। दो समांतर धारा सीधे, एम्पियर में इस नियम की खोज की थी, सीधे धारावाही चालक तार, हेडिंग यही शायद पड़ी है आपकी कॉपी में, चालक तारों के बीच बल F बराबर μ0/2 पाई ध्यान दीजिएगा I1 I2 बटे R, यहाँ L साइन थीटा। ये जो है इस चैप्टर के फार्मूले हैं और इन्हीं फार्मूलों पर पूरा अभ्यास लगना है। तो आप सभी लोग ध्यान देंगे।